हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो है 4 दिसंबर को, ठीक है। और आज हो गई है दोस्तों 28 नवंबर, यानी कि 2 दिन इस महीने के और 3 दिन उस महीने के दिसंबर के, 5 दिन आपके पास है दोस्तों। और मैं आपके लिए डेली लेके आ रहा हूँ यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस की सीरीज डेली लेके आ रहा हूँ, है ना। तो कल भी हमने 50 क्वेश्चन करे थे, परसों भी हमने 50 क्वेश्चन करे थे, यानी कि अभी तक हमने 300 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और आज भी हम पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे और आपको जो है एक डेली डेली अगर आप इस टेस्ट को देते हैं तो आप में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है ना। तो इस टेस्ट को दोस्तों डेली देना, मैं बिल्कुल 3 तारीख तक मैं डेली लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको डेली इसको देना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। 45 प्लस मार्क्स आपको लाने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप 45 प्लस ला सकते हैं 50 में से। बस आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखिए क्या इसका सही आंसर लगता है, तब जाके आंसर को क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे समझे कि मैं एग्ज़ाम में ही बैठी हूँ और या एग्ज़ाम में ही बैठा हूँ और मुझे मेरे सामने यही 50 क्वेश्चन है, तो मैं इनको कैसे डील करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये टेस्ट भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला पाएँ और आप इसको पूरी ईमानदारी से दें। कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं अपने पेन पेपर अपने सामने रखें और हर एक क्वेश्चन को नोट करें वहाँ पे और फिर देखें मेरा पहला क्वेश्चन सही आया है गलत आया है। इस तरीके से अपने आप को चेक करें आप 50 में से कितने मार्क्स आप ला पा रहे हैं, ठीक है। तो डेली डेली अगर आप देते हैं दोस्तों ये टेस्ट तो आपको तो डेली अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। 301 से हम आज शुरू करेंगे, 350 तक हम जाएंगे, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको बताना है दोस्तों कि जिन छात्रों के माँ बाप नहीं है तो आप क्या करेंगे। उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे, पहला। दूसरा कहते हैं उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे। तीसरा, उन्हें कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। और चौथा, माँ बाप की तरह उनको प्यार देंगे। तो साफ साफ आपको दिख रहा है दोस्तों क्या इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप उनको क्या कर सकते हैं, अब देखो उन्हें जो है सहानुभूति देकर खुश रखने का प्रयास करेंगे अपनी साइड से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे। आप देखना चाहते हैं बच्चे परेशान लग रहे हैं, उनकी समस्या क्या है उसको जानने के लिए आप क्या करेंगे। खुद छात्र बनकर उनकी समस्या को समझ सकते हैं। छात्रों की पिटाई करके उनकी समस्या जो है आउच हो सकते हैं। आत्मीय संबंध बनाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पे देखिए साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों, ठीक है। आत्मीय संबंध बनाएंगे मतलब उनको समझने के लिए उनके उनके हिसाब से उनके साथ बात करेंगे इस तरीके से, ठीक है। जिस हिसाब से आपको लग रहा है कि ये कुछ छुपा रहा है तो फिर उनके हिसाब से ही उनसे बात की जाए ताकि वो आपके पास जो है सारी बातें शेयर करने लग जाए। छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए छात्रों का एक प्रशिक्षण देंगे। उन्हें जो है अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे। उनके माता पिता को इस दिशा में प्रयत्नशील करेंगे। तो क्या इसका सही आंसर आपको लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप खुद चरित्रवान बनेंगे तो आपका जो स्टूडेंट है, आपका छात्र जो आपसे सीखेगा, तो आप खुद चरित्रवान हैं, अनुशासित हैं, तो आप उन्हें भी अनुशासित चरित्रवान बना सकते हैं, है ना। पहले आप खुद से मतलब ट्राई करेंगे, खुद बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से, देखो शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण से क्या सामाजिक एकरूपता आती है, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है, शिक्षा में विसंगतियां आती है और इनमें से कोई नहीं। तो भाई अगर आपको लगता है कि इससे विसंगतियां आती है तो वो आपको नहीं देखना है ना। आपको ऐसा लगता है अगर आप जर्नल वाले हैं, आप बोलते हैं यार इनको आरक्षण मिलता है हमारे लिए सीट कम होती है, ऐसा कुछ है, तो वो आप सोचते हैं तो वो गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है। अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को जो है थोड़ा सहायता दी जा रही है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि शिक्षण एक कला है,
शिक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक है। शिक्षण अनुभव के द्वारा आता है और शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया। क्या लगता है आपको? वीडियो को पॉज करिए, खुद से आंसर लगाइए, फिर वीडियो को कंटिन्यू करिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय क्या है? ठीक है, छोटे बच्चों की जो शिक्षा के संबंध में आपकी राय क्या है? स्त्रियां ही शिक्षकों की अच्छी शिक्षक होती हैं। शिशु शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त है। शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होती है। शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देश की दिशा बदलने के लिए किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक है, देश की दिशा बदलने के लिए उच्च विद्यालयों की शिक्षकों की केवल पढ़ा सकता है। शिक्षा तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकती है। शिक्षकों की रचनात्मक कार्य। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? तो भेदभाव की भावना को, ईर्ष्या की भावना को, एक दूसरे की मदद करने की भावना हो, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं। दोस्तों अगर आप एलटी, ठीक है, आपने एलटी लेक्चरर का भी भरा है फॉर्म, तो उसमें भी जो है स्क्रीनिंग भी होने वाली है ना, उसमें भी आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको वहाँ पे भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो भी एलटी की एग्ज़ाम देने वाले हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड वहाँ पे भी 40 नंबर पूछा जाएगा। तो आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक के विषय में आपका विचार है, उसे किसी बच्चे से किताब ले लेनी चाहिए, उसे किताब के अलावा सहायक सामग्री के लिए पढ़ाना चाहिए, उसे बिना किसी किताब से खुद पढ़ना चाहिए, पढ़ाने के लिए अपनी किताब खुद लानी चाहिए? क्या लगता है आपको? उसे किताब के अलावा सहायक सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पे, शिक्षण कार्य के आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? अच्छी शिक्षण व्यवस्था, शिक्षक के छात्रों में आदर्श एवं नैतिकता का बोधगम, या शिक्षण एवं शिक्षा की नैतिकता का समावेश, शिक्षा को आदर्श और नैतिकता में जोड़ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? शिक्षण व्यवसाय को आप क्यों अपनाना चाहते हैं? आप संतुष्टि के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए। अध्यापक का प्रमुख दायित्व है, क्या होना चाहिए? अध्यापक का प्रमुख दायित्व नियमित रूप से समय पर स्कूल आना, स्कूल के कार्यों में सहयोग देना, नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाना, या बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना। तो कॉमन है दोस्तों, ये आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, एक अध्यापक का दायित्व तो इतना नहीं है कि स्कूल के कार्यों पर ध्यान देना, ये नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाना, सिर्फ क्लास में पढ़ाना ही इसका दायित्व तो नहीं होता एक अध्यापक का। ठीक है, नियमित रूप से समय पर स्कूल जाना, ये इनका दायित्व तो नहीं है। असली जो दायित्व एक टीचर का होना चाहिए वो बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना, कि बच्चा का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वर्तमान में शिक्षा के गिरते स्तर पर प्रमुख कारण क्या है? जो शिक्षा गिर रही है इसका प्रमुख कारण जवाबदेही में निर्धारण की कमी, परीक्षा व्यवस्था एवं मूल्यांकन की खामियां, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आपकी दृष्टि से अध्यापन व्यवसाय है ट्यूशन के द्वारा भारी धन कमाने का, थोड़े वेतन में संतुष्ट जीवन जीने का, जीवन प्रयत्न पठन पाठन का, या ये सभी? तो क्या लगता है आपको इसमें? जीवन प्रयत्न पठन पठान का, यानी पढ़ने और पढ़ाने का ये जीवन। ठीक है, ना कि यहाँ ट्यूशन से पैसे कमाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापक के किस व्यवहार का छात्रों का सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? अध्यापक के किस व्यवहार का, अध्यापक का कौन सा व्यवहार है जिससे जो है बच्चों पर जो है छात्रों पर जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है? अध्यापक का कक्षा में देर आना, छात्रों को परीक्षा में कम अंक देना। अध्यापक का कक्षा में देर आना और छात्रों को परीक्षा में कम नंबर देने से हानिकारक प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। क्या ये सही है? ऑप्शन बी, अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, ये थोड़ा लग रहा है। छात्रों की छोटी छोटी बातों पर दंड देना, और अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपात का व्यवहार। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको नहीं लगता कि ये
बी और डी वाला जो है ना सेम ऑप्शन लग रहा है ना, तो करेक्ट आंसर यही है भाई यहाँ पे। अध्यापक अगर कुछ छात्रों के साथ पक्षपात करता है तो इसका जो है हानिकारक प्रभाव पड़ेगा बच्चों पे, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आधुनिक भारतीय परिवार अपने बच्चों में जिस उद्देश्य की पूर्ति में असफल है, मनोरंजन संबंधी उद्देश्य, प्रेम व स्नेह संबंधी, सुरक्षा संबंधी, शैक्षणिक उद्देश्य संबंधी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है क्या? उसे ठंडे से भयभीत करना, उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना, या उसे उसके पिता की उपेक्षा का भय दिलाना, या उसे कक्षा में खड़ा कर देना। मतलब एक 4 वर्ष का लड़का है, बच्चा है, स्टूडेंट है आपका, आप उसको कौन सा वाला दंड दे सकते हैं? ठंडे से भयभीत कर, डंडा, मतलब उसको डंडा दिखाकर उसको डरा देंगे, या उसकी माता के बोलेंगे तुम्हारी मदर के पास मैं आपकी शिकायत कर दूंगा, ऐसा कुछ, ये उसके फादर के पास, या उसे क्लास में खड़ा कर देंगे। कौन सा दंड देंगे आप एक 4 साल के बच्चे को? ठीक है, तो आप इतने छोटे बच्चों को एक ही तरीके से डरा सकते हैं कि भाई देखो अगर तुमने ये नहीं करा तो मैं तुम्हारी मदर के पास तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इस तरीके से आप उसको डरा सकते हैं, ना कि डंडा दिखाकर, ना कि क्लास में खड़ा करके 4 साल के बच्चे को, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान है क्या है? छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में रुचि और शांतिपूर्ण भागीदारी, कक्षा में छात्रों को अपने कर्मों में लगा लेना, और कक्षा में पूर्ण खामोशी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रभावी शिक्षा की कौन कौन सी बात छात्रों को अच्छी लगती है? उसका पहनावा, उसकी विद्वता, उसका पूरा व्यक्तित्व, या उसकी बोली। तो आप कॉमन है यहाँ पे, आप बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, है ना। पहनाव से उन पे क्या वो असर पड़ेगा, है ना। प्रभावी शिक्षक होने के लिए बहुत कम संभावना किसकी है? जो प्रभावी शिक्षक होने की कम संभावना किसकी होगी? कौन नहीं हो सकता है प्रभावी शिक्षक? वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, ठीक है, अपनी जो नॉलेज को बहुत बखान करे कि मैं ऐसा हूँ, मैं मेरे को ये आता वो आता है ना। वह प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? कौन मतलब सही शिक्षक या प्रभावी शिक्षक, मतलब एक अच्छा शिक्षक नहीं है, किसकी संभावना नहीं है अच्छा शिक्षक होने की? जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, बिल्कुल सही बात। जो मतलब अपनी विद्वता, मतलब अपने आप को बहुत विद्वान समझे और बार बार कहे मुझे ये भी आता है, मैं ये जानता हूँ, अपने आप को मतलब बखान करे अपनी विद्वानता का, ठीक है, ये। या वह अपनी नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है, नहीं ये तो सही लग रहा है। वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है, बिल्कुल सही। तो ये दो, इनकी जो संभावना है, अच्छे शिक्षक हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन ए और सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। और मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, जब भी आपको ऐसा ऑप्शन दिखे, या ए और बी, या ए और सी, या सी और ए, ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखे तो सोचना ही नहीं है भाई, सीधे लगा देना है, बस सोचना ही नहीं है, गारंटीड वो सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि क्या? अध्यापक अपने प्रयास में कभी भी असफल नहीं होगा यदि क्या? वो अपने अंदर अनुशासन है, उसके अंदर अनुशासन है, उसके अंदर धैर्य हो, और जल्द परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े, उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो। तो यहाँ पर जब आपको ऐसा लग रहा है कि कौन थोड़ा सा भी ज़्यादा जिसपे हो रहा है फोकस, जब आपको सेम लगे, ये भी लग रहा है यार, ये भी लग रहा है, तब भी आपको जो थोड़ा ज़्यादा देखना है, तब आप उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। तो अगर धैर्य रखेंगे तो जल्दी रिजल्ट के चक्कर में ना पड़े, तो आप उसमें हर चीज़ में सफल हो सकते हैं, है ना। आप ऐसे सोचेंगे कि भाई सर एक ही दिन में पूरे जो टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पे 500 क्वेश्चन करा देते तो बस सही हो जाता, तो ऐसे में नहीं होता। अब धीरे धीरे 50 क्वेश्चन मैंने कल लाए थे, 50 परसों लाए थे, 50 आज ला रहा हूँ। डेली 50 क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे आपको जो है रिजल्ट आना लगेगा, आपको भी जो है इसकी थोड़ा हैबिट्स में आने लगेंगे ये क्वेश्चन आपके। और जैसे आज भी करोगे 28, कल 29 को भी, 30, 1, 2 को भी, 3 को भी आप करोगे, तो 4 को आप सीधे पेपर में करोगे, तो आपको हैबिट बनी हुई है, आपके दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन की जो एक अलग ही इमेज फोल्डर बना होगा, और आप वहाँ पे आराम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यही होता है कि धैर्य होना चाहिए, और जल्दी परिणाम के चक्कर में जो है गड़बड़ हो सकता है, तो यही चीज़ है ना। चलिए कल जो है दोस्तों, कल संडे है, और कल मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग के भी यहाँ पे एक मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, ठीक है, और कोशिश करूँगा करंट अफेयर भी दिला पाऊँ आपको कल ही। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है, कौन है जो श्यामपट्ट पर अच्छा प्रयोग करता है? श्यामपट्ट जो आपका बोर्ड है ना, वाइट बोर्ड जिस पे लिखते हैं, उसका ज़्यादा प्रयोग करिए, अच्छा प्रयोग करता है। जो विषय वस्तु में के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो, जो विद्यार्थियों को कक्षा में शोर नहीं मचाने दे, जो सुस्पष्ट बोलता हो। तो भाई कॉमन है, यहाँ पे कॉमन चीज़ है। देखो, श्यामपट्ट का अधिक प्रयोग करने वाला अच्छा अध्यापक हो सकता है क्या? हद होगी, मतलब ज़्यादा प्रयोग करने से अध्यापक अच्छा थोड़ी हो जाएगा। ये जो विद्यार्थी को कक्षा में शोर नहीं करने देगा वो अच्छा अध्यापक हो जाएगा क्या? जो सुस्पष्ट बोलता है, साफ साफ बोलता हो, क्या ये? अब बी और डी में आप देखेंगे, चलो अभी हमने ये बोल दिया कि चलो अच्छा साफ बोलता है तो बच्चों को अच्छा अध्यापक है ये। तो जब इसके अलावा अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिल रही, जो विद्यार्थी विषय वस्तु के जो आपका सिलेबस है उसको मुश्किल, जो टफ क्वेश्चन है, टफ चैप्टर है उसमें मुश्किल है, उसको भी आसान करके समझाया, वही तो एक अच्छा अध्यापक होगा। तो लगा दो बी को, तो करेक्ट आंसर आपका बी ही होगा। ठीक है ना? इस तरीके से क्वेश्चन को ना थोड़ा डिटेल्ड से उसको समझने की कोशिश करें, एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है ना? शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, या ये सभी? तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप कॉमन है, जब आपको ऐसा ऑप्शन देखने लगे, पिता भी दे रखा है, माता भी दे रखा है, तो हम इतना वो नहीं कर सकते इसमें, है ना? तो आप सीधे सीधे दम लगा सकते हैं कि भाई इसमें से सभी वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि अपोजिट दे रखे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है, क्या है उसमें? कर्मठता, भाषण देने की निपुणता, या अध्ययनशीलता, या ये सभी? तो इसमें भी आप साफ साफ आप लगा सकते हैं, उसका सही आंसर हो जाएगा अध्ययनशीलता। मतलब उनका जो अध्ययन करने पे ज़्यादा ध्यान है, इसलिए वो और व्यवसाय और काम जॉब या और नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं, उन्हें बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जो उन्हें क्या दंड दिया जाना चाहिए? ठीक है, उन्हें कक्षा के वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मान सकते हैं। उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, मान लेते हैं। प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, देखते हैं। तो आप पहले तो हटा दिया भाई, 3 ऑप्शन बचते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उन्हें लगातार, जब वो कर ही रहे हैं तो उनको लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ भाई और पूछो, ठीक है, डाउट्स क्लियर हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, इस तरीके से, है ना? चलिए आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक में आत्मविश्वास पैदा करता है, बालकों को बुराइयों से बचाता है, बालक को ज्ञान देता है। जब आपको यहाँ पर लग रहा है कि ऐसे से क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन नज़दीक है, तो आप एक को ज़्यादा ध्यान से पढ़ने, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड आपको नज़र आ रही। आत्मविश्वास पैदा करता है शिक्षा, है ना? पाठ्य में नैतिक शिक्षा में शामिल करने के में विषय आपका क्या विचार है? पाठ्य में नैतिक शिक्षा या छात्रों के चरित्र का विकास के लिए लाभकारी है, कोई लाभ नहीं है, छात्रों को बोझ मात्र है, नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती है। तो क्या लगता है आपको करेक्ट आंसर? या छात्रों के चरित्र के विकास के लिए जो है लाभकारी है। आपके विचार में शिक्षा क्या है? एक साक्षर बनाने का साधन, एक राष्ट्र कर्तव्य, समाज सुधार का साधन, मानव का संस्कार रूपी आवरण। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में संयम और संतुलन, न खाए समय का सदुपयोग। यहाँ पे आप लग रहे सारी चीज़ बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है, तो लगा लो ऑप्शन डी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के पढ़ाई में गंभीर होने का कारण क्या है? जीवन में स्पष्ट लक्ष्य का अभाव होना, जीवन के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, अशिक्षित पारिवारिक परिवेश, और ए एंड बी। तो दोनों। तो लगा लीजिए, जब मैंने बोला है आपको ऑप्शन कभी ऐसे दिखें तो सोचना नहीं है, लगा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सारी बातें बिल्कुल सही है और पॉजिटिव है। आप कक्षा में पढ़ा रही हैं, ठीक है, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या
देखो आप क्लास में पढ़ा रही हैं, आप मैम है या टीचर, ठीक है, जो भी हैं आप, ठीक है, अध्यापक है या अध्यापिका हैं, आप पढ़ा रहे हैं अपनी क्लास में, उसी समय आचार्य यानी कि प्रिंसिपल के द्वारा आपको बुलाए जाने पर आप क्या करोगे? तुरंत चले जाएंगे या घंटा समाप्ति के बाद जाएंगे, लेक्चर ओवर होने के बाद जाएंगे, ये एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगे, ये स्पष्ट मना कर देंगे? बताइए भाई, अगर आप टीचर बनने वाले हैं ना तो ये आपको आना चाहिए, बिल्कुल आपको आना चाहिए। आप टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है। अब भाई सीधी बात है, लेक्चर खत्म होने वाला है, जब तक आता, मान लो ऐसे 10 मिनट तो आपने पढ़ा ही लिया, 40 मिनट का आपका लेक्चर होगा, 10 मिनट आपने पढ़ा लिया होगा, अब आता है प्रिंसिपल का कि भाई बुला रहे हैं, तो 30 मिनट और रुक जाओ भाई, 30 मिनट के बाद ही आप जाएंगे, मतलब लेक्चर ओवर होने के बाद ही आप जाएंगे। सीधे उठ कर जाएंगे तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो पढ़ रहे थे पता नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है, समझ सकते हैं आप। एक अध्यापक के लिए शिक्षण अभिभावक एसोसिएशन में आप सक्रिय भाग लेंगे, अभिभावक की सावधानी, पढ़िएगा आप, ठीक है, पढ़िए आप, और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेपर आपको देना है ना, तो इसलिए आपको ध्यान में समझा सकता हूँ मैं, क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ, आप समझें इसको, ठीक है। आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है, ये है आपके सामने, इसके 4 ऑप्शन ये आप देख सकते हैं, और इसमें से जो आपको पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, क्या आपको इसका सही आंसर लग रहा है, और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट चलता हूँ। विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? वह छात्रों को अपने पक्ष कर लें। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनको पढ़िए, क्या आपको लग रहा है? सही आंसर जो इसका है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्रों पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, क्योंकि जिससे क्या अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके, छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सके, अपना बढ़ा हुआ जीवन स्तर दिखा सकें, और अपने सदुपयोग, समय का सदुपयोग करें, छात्रों को जो है करंट अफेयर से जो है ज्ञान देते रहें। इसलिए आप जो है विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं, कुछ साथी आपकी दबी जुबान की आलोचना करते हैं, तो आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने, इनको पढ़िए आराम से और इसका आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? दूसरे विद्यार्थियों को कहना चाहिए। ये 4 ऑप्शन है, इनको पढ़िए ध्यान से, और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका राइट ए हो जाएगा, ठीक है, ए सही आंसर इसका हो जाएगा। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिएगा आपके सामने है, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवहार समझते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो ये 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, क्या आपको इसका आंसर लगता है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर कोई आपके कार्यों के बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है तो आप क्या करेंगे? सामान्य ढंग से लेते हैं, या उससे इसका कारण पूछ कर करेंगे, या इससे मना कर देंगे? क्या लगता है आपको? पढ़िए इसको आराम से, वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर बताइए। करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट को डेली दीजिए, ठीक है, ताकि जो है आप में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिलने तो क्या समझना चाहिए आपको? भाग्य ने ऐसा लिया था क्या? भाग्य की बात नहीं है, प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी, बिना असफलता की सफलता नहीं मिलती, या बाहरी मदद नहीं मिल पाई। तो 2 तो हटा दो डायरेक्ट, ठीक है। अब 2 बचते हैं, उसमें से मुझे लग रहा है बी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देखा करें। जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो आप परामर्श उपयुक्त करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, और लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। आप अपने दैनिक जीवन के में महत्व देते हैं किसको? अपनी समस्याओं को सुलझाने में। ये 4 ऑप्शन और ध्यान से पढ़िएगा, और राइट आंसर जो इसका है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार कैसा है? तो 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए इनको, और क्या आपको इसका सही आंसर लगता है? वीडियो को पॉज करिए, फिर कंटिन्यू करिए, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब क्या? छात्र जो है नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब क्या? शिक्षक, ये 4 ऑप्शन है, पढ़िए इनको ध्यान से, क्या आपको इसका सही आंसर लगता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। 46 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, आपको बताना है छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या? ये 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए, क्या इसको आपका इसका सही आंसर लगता है? बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना। 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए, क्या आपको सही आंसर लगता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है।
48 हमारे सामने, आपको बताना है पाठशाला जिस समुदाय में बच्चों के लिए होती है उसी आवश्यकता के अनुरूप पाठशाला क्या, पाठ चर्चा होनी चाहिए, शिक्षक पाठशाला में क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 49 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, पठन पाठन विधि निम्नलिखित चरणों में किस चरण का अध्यापक को सबसे अधिक लगती है। तैयारी, ये 4 ऑप्शन है, आप बताइए क्या आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन आज का 50वां क्वेश्चन आपके सामने है, और आपको बताना है कि कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र क्या होता है। 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए, क्या आपको इसका आंसर लगता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कोई क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कोई बहुत इजी होते हैं, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़े कंफ्यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यही तो है इस टेस्ट से, ये टेस्ट इसीलिए तो लेके आए हैं आपको, ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है कि किस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने ये सोचा यार ये हो रहा है, मतलब मेरे को अपने थोड़ा इस तरीके से सोचना पड़ेगा, अपनी सोच को ना इन क्वेश्चनों के हिसाब से ढालना है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ों के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, और ये प्रैक्टिस मैं आपको डेली लेके आ रहा हूँ 50-50 क्वेश्चन की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है, ये क्वेश्चन मज़ा आ रहा है आपको इन क्वेश्चन को देने में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनका भी डीएलएड का एग्जाम है 4 दिसंबर को। ठीक है, कल आपके लिए रीजनिंग का मैं टेस्ट लेके आऊँगा दोस्तों, और करंट अफेयर का भी, टेंशन ना लें, करंट अफेयर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।